हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ काम में फंसा हुआ था मैं। तो आज का टॉपिक है कि रेडिस क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर रेडिस को कैसे यूज करते हैं और रेडिस को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। तो एक छोटा सा डायग्राम से हम समझते हैं, फिर हम मूव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में रेडिस को कैसे यूज करते हैं। तो सपोज दैट एक आपका वेबसाइट है। ठीक है, एक मान के चलते हैं कि एक वेबसाइट है। ठीक है, एक आपका ऐप है, iOS का ऐप हो गया, iOS का ऐप हो गया, और एक आपका हो गया एंड्रॉयड का ऐप। एंड्रॉयड का ऐप हो गया। ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें चाहिए एक डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटाबेस ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डेटाबेस। ओके, तो वेबसाइट में कुछ सेल करने के लिए हमें डेटा चाहिए। सेम हम एग्जांपल के तौर पे एक लैपटॉप सेल करना है, वेबसाइट में भी सेल कर सकते हैं। उसका डेटा अपने पास कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। ठीक है, तो सपोज मान के चलते हैं कि इसका डेटाबेस से डेटा आया। ठीक है, और यहाँ से भी इसको फैच किया। ठीक है, तो डेटा फैच करने के लिए हम डायरेक्टली डेटाबेस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, सेम एज यदि iOS पे आते हैं तो iOS में भी हमें डेटा शो करने के लिए हमको सिंपली सिंपली डेटाबेस हमें चाहिए। ठीक है, और सेम एज इन और आउट के लिए हमें डेटा चाहिए। iOS ऐप के लिए भी देखा जाए तो सेम डेटाबेस चाहिए। एग्जांपल के लिए ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, और यहाँ से भी ले। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हर एक हीट पे मेरा डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है डेटाबेस से। ठीक है, तो अपना लोड टाइम या एक साथ यदि 100 ऑफ 1000 ऑफ या 1 लाख रिकॉर्ड फेच करते हैं हर बार डेटाबेस से, तो हर बार डेटाबेस को हिट कर रहा है। ठीक है, हर एक क्वेरी के लिए हर बार डेटाबेस हिट कर रहा है। ठीक है, तो अपना ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक इम्प्लीमेंट करूँगा कैशे मैनेजमेंट। अब कैशे मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये आपका एक ऐप हो गया। ठीक है, और ये हो गया एक डेटाबेस जो ऊपर हम लोगों ने किया। ठीक है, डेटाबेस। तो पहले क्या होता था, ऐप कोई भी डेटा चाहिए वो डायरेक्टली डेटाबेस को हिट करता था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेडिस इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रेडिस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे या कैसे मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हम लोग आज रेडिस को देखेंगे। रेडिस कैसे मैनेज, रेडिस सर्वर बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम यदि कोई भी हिट होता है तो फर्स्ट टाइम डेटा के लिए डेटाबेस पर जाएगा, और सेम टाइम ये डेटा स्टोर हो जाएगा रेडिस सर्वर पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम के लिए ये डेटाबेस में गया, और सेकेंड टाइम के लिए ये फर्स्ट टाइम में डेटाबेस में डेटा सेव हुआ और यहाँ पे शो हुआ, और सेम टाइम पे उसको हम कैसे में रख लिए। अब सेम टाइम उसी प्रोडक्ट के लिए यदि हमें दोबारा हिट मिलता है तो हम डायरेक्टली कैसे से डेटा फैच करेंगे। ठीक है, हमें डेटाबेस पे जाना नहीं है। ठीक है, सेकेंड टाइम यदि फिर से हमें चाहिए, ठीक है, तो हम डायरेक्टली कैसे से लेंगे। ठीक है, हम हिट नहीं करेंगे उसको। तो तो जो आपका प्रोसेस का टाइम है, ठीक है, ये डेटाबेस माइस्क्ल क्वेरी आपका चला नहीं। ठीक है, तो आपका टोटल फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम बेसिकली मिडिलवेयर पे एक कैशे मैनेजमेंट का सर्वर यूज करते हैं। तो
फर्स्ट टाइम टोटल ये एक रिक्वेस्ट का डेटा कैसे में रख लेता है, और सेकेंड टाइम उसको डेटाबेस से ना कि रेडिस सर्वर से रहता है। तो एक ओवरऑल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आते हैं एज्योर में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके पास एक वेबसाइट या ऐप है और आप एज्योर सर्वर में एज रेडिस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप कैसे यूज करोगे। तो डायरेक्ट आपके पास रेजिस पोर्टल पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रेडिस। ठीक है, तो रेडिस लिखने के बाद रेडिसिया, तो यह है एज्योर कैसे फॉर द रेडिस। ठीक है, आपको उस डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पे तो डिटेल पढ़ना है, तो आपका इसको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। तो ये है, इसके अंदर डिटेल में आप जाओगे तो आपको रेडिस का टोटल डिटेल मिल जाएगा। ये ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इससे आप गो थ्रू कर लेना, रेडिस सर्वर क्या है, क्यों यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रेडिस, तो आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, सिंपल यही कह रहा है कि एक रेडिस कैसे सर्वर है जो हम यूज करते हैं, डेटा कैसे में, कंटेंट कैसे में, सेशन स्टोर करते हैं, और ये आप डिटेल इसके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं कि रेडिस कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेडिस का सर्वर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एज्योर मैनेज रेडिस है, ठीक है, रेडिस इंटरप्राइजेज है, और एज्योर रेडिस फॉर माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो हम अभी मैनेज रेडिस सर्वर नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे एज्योर कैसे फॉर रेडिस। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पेज यूज है, रिसोर्स ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं रेडिस रिसोर्स ग्रुप। ओके, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट रेडिस डॉट एक होस्ट बना रहा है, सर्वर होस्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये द रेडिस सर्वर इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ये किसी लोकेशन पे यूज आ रहा है। ठीक है, तो 1212 कर देते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। यस, ये अवेलेबल है। तो अपना होस्ट क्या बन जाएगा, टेस्ट रेडिस 12121 डॉट रेडिस कैसे विंडोज डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पे रीजन में आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हो, अभी टेस्टिंग पर्पज से स्टीवी है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कैसे एसक्यू स्टैंडर्ड अप टू 99.9% अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसका प्राइसिंग के लिए आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ प्राइसिंग का, कि आप जितने भी जीबी यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसका डिटेल आपको चेक करना है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, डॉक्यूमेंटेशन में टायर है, बेसिक टायर में स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, इंटरप्राइजेज है, और इंटरप्राइज और फ्लैश है। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टायर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे साइज, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 250 GB, 250 GB, 250 GB कैसे बाय डिफ़ॉल्ट का है। और इसमें इसमें C1 C2 C3 C4 C6 53 GB तक कैसे स्टोर हो सकता है। C5 में 26 GB तक यूज हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए 250 MB काफ़ी है। तो अभी इसके साथ हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं नेटवर्किंग में। तो यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक और वर्चुअल, तो हम लोग अभी इसको प्राइवेट ही रखते हैं। प्राइवेट में एड ए प्राइवेट इन पॉइंट टू डिसेबल पब्लिक नेटवर्क, यू मस्ट बी प्राइवेट इन पॉइंट, ये एक एरर बता रहा है। एंड पब्लिक इनेबल, अभी के लिए इनेबल कर देते हैं। एंड एडवांस रेडिस वर्जन लेटेस्ट सी, तो अभी रेडिस वर्जन क्या है, रेडिस वर्जन 7.2 एंड स्टेबल वर्जन, तो स्टेबल वर्जन क्या है, चेक कर सकते हैं, रेडिस 6। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए रेडिस 6 है, इसलिए यहाँ पे रेडिस 6 है। और टी से लिए बाई डिफ़ॉल्ट इसको रखते हैं, एक्सेस की करने की ज़रूरत है। अब करते हैं नेक्स्ट टैग,
टैग हमें नहीं भी चाहिए कुछ भी। रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने बनाया टेक्स्ट रेडी समथिंग और कैसे साइड G1 लिखा 250 MB काफ़ी अभी के लिए। एंड इसको कर लेते हैं क्रिएट। ये डिप्लॉयमेंट अभी चल रहा है। ये क्या हुआ, एक रेडी सर्वर हम लोगों ने बनाया, उसका ये इंस्टॉलाइजेशन हो रहा है। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी आप इसमें डिटेल में और भी जानना चाहोगे तो आप ये लिंक प्रेफर कर सकते हो। द बेसिक मैन स्टैंडर्ड टायर ऑफर 250 MB, तो इतना इसका रेंज है। ठीक है, इतना रेंज तक। प्रीमियम में जाते हो तो 6 GB to इतना टेराबाइट तक। इंटरप्राइज में 1 GB से 2 TB तक है। ठीक है, और फ्लैश में 300 GB से 4.5 टेराबाइट तक है। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। एंड एक चीज़ और हम लोग करते हैं चेक cloud.ai में। ये भी चल रहा है एक्सेप्ट कुकी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो हम लोग वेट करते हैं। मैं ये डायग्राम भी शेयर कर दूंगा एज अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, और मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। डिटेल इसमें ये है। ओके, कॉन्फ़िगर रेडिस एज्योर रेडिस विथ PHP कोड। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ये कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको आप बेसिकली जस्ट सेकेंड आप अपने सर्वर पे रेडिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। और बेसिकली हमने अपने को ये 4 डिटेल ही चाहिए: होस्ट, पोर्ट 6380, पासवर्ड, एक्सेस की और SSL2। ये 4 चीज़ें ही अपने को चाहिए। तो इसको हम नोट डाउन करके रखते हैं। और ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको कंप्लीट होने में। तो ये होस्ट नेम अपने को मिल जाएगा, पोर्ट मिल जाएगा, और इसको आप इम्प्लीमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। यस, तो ये एक सर्वर बन गया। ठीक है, रेडिस सर्वर का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो ये जो है PHP के लिए रेडिस और लाइनक्स सर्वर में इंस्टॉल करने का है। एक CentOS है, उसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। बेसिकली अपने को रेडिस सर्वर का होस्ट चाहिए। ठीक है, 63680 SSL के लिए और 639 नॉन SSL के लिए पोर्ट होता है। एक्सेस की एज्योर प्रोवाइड कराती है और SSL इनेबल करना है। ठीक है, तो बस मैं होस्ट दिखाने का वेट कर रहा हूँ, एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बन रहा है। ओके, हाँ, तो ये रेडिस सर्वर, टेक्स्ट रेडिस सर्वर 1 to 1 ये कंप्लीट हो गया। एंड ये होस्ट नेम बन गया। तो ये जो होस्ट नेम है वो आप यहाँ पे इंटर कर दोगे होस्ट नेम में। और एक्सेस की, आपको एक्सेस की यहाँ से मिल जाएगा सेटिंग के अंदर, ऑथराइजेशन के अंदर एक्सेस की आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक सेकेंड, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आप ऑथराइजेशन के अंदर एक्सेस की निकाल सकते हो। यस, डेटा एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप एक्सेस की बना सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सेस की बना के और यहाँ पे आप एंटर करके और अपना रेडिस सर्वर को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पेड वर्जन है। ओके, और इसके डिटेल देखना है आइडेंटिफाई। ओके, जो भी आपको देखना है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि कॉस्ट सेविंग पर्पज से है और टेस्टिंग पर्पज से फेल टू डिलीट। ओके, क्यों डिलीट क्यों हुआ? नो स्टिल रेडिस के स्टिल कोई। ओके, तो अभी के लिए फेल टू डिलीट, इसको डिलीट करना पड़ेगा। नो रिस्पॉन्स टेस्टिंग